ये देखिए आज हम ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। और ये देखिए हमारे लिए जो जितनी भी चीज़ें हैं इसमें ये सब बहुत कारगर है। सर्दियों में हमारे लिए सर्दी खांसी में बहुत काम आती हैं और ये है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। अदरक आपको पता ही हम सर्दियों में खाते हैं ताकि हमारी सर्दी खांसी जुकाम वगैरह नहीं हो, लेकिन हमको इसको और किस अच्छे रूप में खाना चाहिए जो हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो। ये आंवला भी आपको पता है हमारे लिए आँखों के लिए, रोशनी के लिए और बालों के लिए कितना अच्छा होता है। आप समझ सकते हैं कितना हेल्पफुल होता है हमारे लिए, हड्डियों को भी मजबूत करता है। इसमें कैल्शियम वगैरह होता है, काफ़ी अच्छा होता है। इसके लिए हो सके तो आप इसके लिए कच्ची हल्दी का ही इस्तेमाल करें और इसके लिए अगर नहीं है तो आप सूखी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने इस तरीके से 2 कच्ची हल्दी के टुकड़े लिए हैं, करीब 150 से 200 ग्राम मैंने अदरक लिए है और 2 मैंने आंवले लिए हैं। इससे हम इतनी हेल्पफुल रेसिपी बनाएंगे जो बच्चों को, बड़ों को, सभी को पसंद आती है और सभी के लिए कारगर होती है। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं और इसको किस तरीके से स्टोर करते हैं जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। कफ खांसी में काफ़ी कारगर होती है। अगर आपको मेरी रेसिपी ये ज़रा भी पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा जिससे इस रेसिपी से और भी जने फ़ायदा ले सके। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर देंगे और इसके ऊपर एक जाली रख देंगे। आपके पास में जैसी भी जाली हो आप रख सकते हैं। मैंने इसके ऊपर गैस के ओवन वाली जाली रखी हुई है और इसके ऊपर हम अदरक रख देंगे। अदरक जिससे हमें थोड़ा सा सेकना है। सेकने से इसकी जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी दूर हो जाती है और इसका छिलका भी बहुत आसानी से ये कफ सिरप इतना कारगर होता है कि आप इसे घर में ही बनाकर तैयार कर लें। मैं इसको पूरी सर्दी भर घर में ही बनाकर तैयार करती हूँ। अपने बच्चों को, अपने परिवार को बस यही कफ सिरप देती हूँ जिससे सर्दी जुकाम इससे काफ़ी दूर रहता है और इससे कफ भी नहीं होता है। मेरे बच्चे पूरी सर्दी भर स्वस्थ रहते हैं। देखिए मैंने इसको अलट पलट करते हुए सेक लिया है। ये सभी चीज़ें देखिए ऊपर से काली हो गई हैं। अब इसको मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ और इन सभी को एक प्लेट में ठंडा होने के लिए सबसे पहले रख देती हूँ। ये सभी चीज़ें हमारी ठंडी हो गई हैं। अब एक हम चाकू ले लेंगे और इसके हम छिलके इस तरीके से खरोंचते हुए निकाल देंगे। इसके छिलके बहुत आसानी से निकल रहे हैं। अगर हम इसके छिलके नहीं निकालेंगे तो सिरप तो हमारी बनकर तैयार होगी लेकिन थोड़ी काली काली बनकर तैयार होगी, इसलिए हमने इसके छिलके सभी निकाल दिए हैं। अब इसी तरीके से हम हल्दी को भी छील लेंगे। हल्दी के छिलके भी इसी तरीके से आसानी से निकल जाएंगे। देखिए आप हल्दी का छिलके भी कितनी आसानी से हमारे निकल गए हैं। अब इसको इसी तरीके से दूसरे टुकड़े को भी छील लेंगे। अब आंवला लेंगे, आंवले को भी हम इसी तरीके से छील लेंगे। इसके भी हम कालापन छिलके निकाल देंगे और देखिए हमने इसी तरीके से सभी चीज़ों को छील लिया है। ये सभी चीज़ें बहुत आसानी से छिल गई हैं। अब एक कटोरे में पानी लेंगे और इनको पानी में डाल देंगे और अच्छे से थोड़ा सा वॉश कर लेंगे जिसके ऊपर अगर कोई इसके ऊपर छिलके लगे होंगे काले तो वो भी इसमें से हट जाएंगे। पानी देखिए कितना गंदा निकला है। अब इस तरीके से हमने इनको धो लिया है और चाकू की सहायता से हम इसके थोड़े बारीक बारीक टुकड़े कर लेंगे। आप चाहें तो मोटे बारीक जैसे आप करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि हमें करना तो ग्राइंड ही है तो जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से कट कर लीजिए। आंवले को भी हम इसी तरीके से आड़ा टेढ़ा कैसा भी कट कर लेंगे। आंवले भी बहुत आसानी से कट जाएगा क्योंकि यह सेकने से सभी चीज़ें काफ़ी सॉफ्ट हो गई हैं। और अब हम अदरक को भी इसी तरीके से कट कर लेंगे। आप देखिए सभी चीज़ें कितनी आसानी से कट हो रही हैं। इस तरीके से मैंने सभी चीज़ों को कट कर लिया है। अब एक ग्राइंडर जार ले लेंगे। ग्राइंडर जार में ये सभी कट करे हुए सामान को डाल देंगे और इसे हमें अच्छे से फाइन ग्रेड करना है। इसमें किसी तरीके के कोई चंक्स नहीं होने चाहिए। अब इसमें हम थोड़े से तुलसी के पत्ते डाल रहे हैं। तुलसी भी इसमें काफ़ी कारगर होती है। आपको पता है तुलसी के भी कई फ़ायदे होते हैं। अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी के बीजों को भी थोड़ा कूट कर डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप इसमें तुलसी का पाउडर बाज़ार में मिलता है वो भी डाल सकते हैं। देखिए इसको हमें अच्छे से ग्राइंड करना है और कोई किसी तरीके कोई चंक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। पानी हमने इसमें नहीं डाला है। ज़रूरत होगी तो हम 2-3 चम्मच पानी डालकर पीसेंगे और मैंने इसी तरीके से इसको पीस लिया है। काफ़ी अच्छा फाइन पीस गया है। एक हम कढ़ाई रख देंगे गर्म करने, उसमें 1 चम्मच छोटी वाली घी डालेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
घी से आप लंबे समय तक इसे स्टोर कर सकते हैं। तेल से क्या होता है कि कई बार इसमें स्मेल आ जाती है, तो इसलिए हम इसे स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब जो हमने पीस कर रखा था मटेरियल, वो सब इसमें कढ़ाई में हम डाल देंगे। गैस की फ्लेम हम लो टू मीडियम रखेंगे और इसको इसी तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसे हमें पकने देना है। जैसे जैसे ये पकेगा वैसे वैसे इसका कलर चेंज हो जाएगा। देखिए कलर भी हमारा चेंज हो गया है और इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। तो इसमें से देखिए खुशबू भी आने लगी है और ये थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसका एक डो बनने लगेगा। ये कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देगा। अगर आप एक बार इस सिरप को बना लेंगे और इस कैंडी को, तो आप हमेशा यही कैंडी और सिरप बनाएंगे। बाज़ार से सिरप बिल्कुल भी नहीं लाएंगे। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम बड़ों को दें तो 1 चम्मच की दें और छोटे बच्चों को दें तो इसको आधा चम्मच दें। क्वांटिटी का हमें विशेष ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज़ और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप प्रेग्नेंट लेडी के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें हल्दी का इस्तेमाल ना करें तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। अगर करें तो काफ़ी कम मात्रा में हल्दी का इस्तेमाल करें। देखिए अगर हम इसमें तुलसी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसमें लौंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो हमने देखिए इसको इस तरीके से पका लिया है और काफ़ी हद तक ये पक गया है और कढ़ाई भी इसने छोड़ दी है। हमने अदरक, हल्दी और आंवले को मिला के उसकी क्वांटिटी करीब हमने 200 से 250 ग्राम ली थी। तो इसके लिए हम 200 से 250 ग्राम ही गुड़ लेंगे। आप गुड़ को ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिए या आप इसको चाकू से कट कर लीजिए। आप चाहें तो इसको कद्दूकस से भी कट करके ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसमें डाल देते हैं। अगर हम बारीक कट करके डालेंगे तो इसे हमें पिघलाने में काफ़ी जल्दी होगी। अब इसमें हम थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डाल रहे हैं। आप इसमें थोड़ा सा ही काली मिर्च के पाउडर का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इसमें ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल कर देंगे तो इसमें झर्राट आने लगेगी और बच्चे बिल्कुल भी इसे खाना पसंद नहीं करेंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम इसे गर्म कर रहे हैं इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और गुड़ हमारा मेल्ट होता जा रहा है। आप देखिए काफ़ी हद तक हमारा गुड़ मेल्ट हो गया है। जब गुड़ हमारा अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाएगा और इसमें उबाली आ जाएगी, तब देखिए हमारा इस तरीके का ये दिखाई देने लगेगा। देखिए इतना पतला हमारा सिरप ठीक है। अगर आप और पतला रखना चाहते हैं तो पहले ही हम इसे निकाल लेंगे एक कटोरी में और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ये सिरप के लिए हमने निकाल लिया है। अब इसे हम थोड़ा थिक करेंगे। जब तक ये अच्छे से थिक ना हो जाता है तब तक हम इसे इसी तरीके से इसमें चलाते रहेंगे। और देखिए इसकी थिकनेस काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है, लेकिन अभी इसे हमें थोड़ा और थिक करना है। हम अब एक कटोरी लेंगे, एक कटोरी में पानी लेंगे और पानी में इसको हम इस तरीके से डालेंगे और हिलाकर देखेंगे कि ये हमारा पिघल रहा है इसमें या नहीं। तो देखिए हमारा ये थिक है, उसमें से डो की तरह जमा हुआ है। इसका मतलब ये हमारा जो हमने बनाया है कैंडी के लिए वो बनकर तैयार हो गया है। लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कसर हमें लग रही है तो इसको हम 1 मिनट के लिए करीब और पका लेंगे। अगर कोई कमी होगी तो वो भी इसमें अच्छे से पूरी हो जाएगी। अब ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद में ये देखिए इस तरीके का और गाढ़ा हो जाएगा। अब कैंडी बनाने के लिए हम थोड़ा सा फिंगर को घी से ग्रीस कर लेंगे और इसमें से छोटे छोटे से हम पार्ट लेंगे और इसको उंगलियों की सहायता से इस तरीके से हम गोली बना लेंगे। आप देखिए कितनी आसानी से हमारी कैंडी बन गई है। इसको हम मिल्क पाउडर के साथ में कोट कर लेंगे। मिल्क पाउडर से बहुत अच्छी गोली रहती हैं, ये पानी नहीं छोड़ती हैं। अगर आप चाहें तो पिसी हुई चीनी के पाउडर में भी इन्हें कोट कर सकते हैं। तो देखिए हमारी कैंडी कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है। इसी तरीके से हम और भी कैंडी अपनी बनाकर तैयार कर लेंगे। सभी कैंडी हमारी बहुत आसानी से बन जाएंगी। देखिए हमने दूसरी कैंडी बनाई है, ये भी बहुत अच्छी बनी है। इसको भी हम इसी तरीके से मिल्क पाउडर में कोट कर लेंगे और हाथ से झड़ा लेंगे। इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा पाउडर होगा तो वो हट जाएगा। और देखिए हमारी गोली कितनी अच्छी है। इसी तरीके से हमारी सभी गोलियां बनकर तैयार हो गई हैं।
तो कैंडी हमारी बना लीजिए और इसको बच्चों को दीजिए। बच्चे भी बहुत आसानी से खा जाएंगे और बड़े भी खा जाएंगे। इस सर्दी भर आप इसी तरीके से कैंडी या सिरप बनाकर रख लीजिए और बिल्कुल भी खांसी, जुकाम, कफ आपके बच्चों को, आपके परिवार को छू भी नहीं पाएगा। दोनों ही हमारी रेसिपी इतनी कारगर हैं, इतनी सरल हैं कि आप इसे बना लीजिए और 2-4 महीने भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। मैं इसको कम क्वांटिटी में बनाती हूँ, 15 से 20 दिन बाद इसको फिर से बना लेती हूँ, क्योंकि इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और आपने इसको बनाई है या नहीं बनाई है। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है? अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।